नमस्कार। आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है, आपने सीटेट कर रखा है और आप भविष्य में एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह जो वीडियो है यह आपके लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि यह जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, उन जानकारियों के अभाव में जो भी हमारे प्रतियोगी साथी हैं, जो गांव से संबंध रखते हैं, जो स्पेशली अगर हम कहें नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वे जानकारी के अभाव में जितना ज़्यादा अपने स्टेट जॉब की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं, उतना ये केंद्रीय विद्यालय या नवोदय इन सब की तरफ उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं रखते हैं। इसके कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं। जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, उस विचार के आधार पर, उस अपनी थिंकिंग के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जिनका उनके पास बहुत कह सकते हैं कि गारंटी के साथ, बहुत क्लियरिटी के साथ उसका कोई जवाब नहीं होता है, जिसकी वजह से वे ऐसे परिवेश में पले बढ़े होते हैं जहाँ पे वे अपने स्टेट गवर्नमेंट के जॉब को ही देखते हैं या उसी जॉब के इर्द गिर्द ही वो जीवन भर प्रयास करते रह जाते हैं। तो हमारा यह जो प्रयास है, हम इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि यह जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो जॉब है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, अगर आप इसके विषय में अवेयर हैं तो आपके लिए यह जो नौकरी है, यह नौकरी काफ़ी आसान है। बस हमें दिक्कत किस बात की है, हमें परेशानी किस बात की है कि आपको इन संबंधों में गाइड करने वाला कोई मिलता नहीं है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो हम लोग जिस पृष्ठभूमि के से रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम लोगों का लगाव रहा है या जुड़ाव रहा है, उस पृष्ठभूमि में मैंने स्वयं महसूस किया है। हम लोग स्वयं कुआं खोदते थे, स्वयं पानी पीते थे और स्वयं कुआं खोदकर पानी पीने की इस प्रक्रिया में हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, हमारा काफ़ी समय निकल जाता है। फिर भी आज का समय बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं बात करूं, जिस समय मैंने बीएड किया 2012 में, 2012 से कुआं खोदते पानी पीते, कुआं खोदते पानी पीते काफ़ी समय व्यतीत हो गया, गंगा में काफ़ी पानी बह गया। इसकी वजह से मान लीजिए फिर भी अंतोगत्वा जा कर के 2019 में हमको सफलता मिली। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम उतने अवेयर नहीं थे, हमें उतनी जानकारी नहीं थी, हमें उतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ आज भी मुझे भली भांति पता है कि गाँव में बहुत से बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने सीटेट कर रखा है, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं पता है। उनके मन में तमाम सवालात होते हैं कि केवीएस में जाएंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू अंग्रेजी में होगा, हम केवीएस के टीचर बनेंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा, हम केवीएस में जाएंगे तो हमें मान लीजिए इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अंग्रेजी में ही बोलना होगा, अंग्रेजी में ही बातें करनी होगी। मतलब कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब वे अपने मन से ही बना लेते हैं, जिसकी वजह से वे इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करते हैं। तो जो रियल में ओरिजिनलिटी है केवीएस से संबंधित, हमारा जो 2-2.5 साल का अनुभव है, उन सभी अनुभवों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने एक कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में लगातार वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज से मैंने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसमें मैं यह जो पीआरटी होता है, प्राइमरी टीचर, जो टीजीटी होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर,
और जो पीजीटी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन सब से संबंधित जो भी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं आज से यह एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे गाइडेंस के अभाव में ये सेंट्रल की वैकेंसीज को नहीं देखते हैं या केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज को नहीं देखते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं, जो पीआरटी के शिक्षक होते हैं। अगर कोई भी लड़का या कोई भी प्रतियोगी छात्र छात्रा प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इस पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे A to Z। मतलब कि आप क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन KVS का एग्ज़ाम दे सकता है, इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, KVS की परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम बिंदुओं पर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर कोई भी परीक्षार्थी पीआरटी टीचर बनना चाहता है, प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो नंबर 1 देखिएगा, जो लोग पीआरटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी जो मान लीजिए संशोधन हुए उसके अकॉर्डिंग जो बीएड किया होता है वो भी शिक्षक बन सकता है, उसके अपने मान लीजिए कुछ अपनी परिस्थितियां हैं। अदरवाइज आपने पहले से भी सुन रखा है, जो लोग बीटीसी, बीएड, डीएलएड आदि करते थे। तो आइए क्रम से बात करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई परीक्षार्थी प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहता है तो उसकी शुरुआत होती है 12th से। अगर बच्चे ने 12th पास कर लिया है 50% मार्क के साथ, आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा में जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है जेबीटी है, डीएलएड है, बीटीसी है और डीएड है। तो ये अगर डिप्लोमा आपने इंटर के बाद कर रखा है तो आप प्राइमरी के शिक्षक बनने के योग्य हैं। उसके साथ आपको प्राइमरी का सीटेट पास होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आपने प्राइमरी का सीटेट क्वालिफाई किया है और आपने 12th कंप्लीट करके या जो डिप्लोमा कोर्स है मैंने बताया जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, इसको आपने कर रखा है तो आप प्राइमरी का फॉर्म डालने के लिए एबल हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे सीटेट पास है, सीटेट पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं उनका 90 या 90 से अबव मार्क होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, जनरल कैटेगरी। अदर्स जो है उनके लिए 82 अंक या उससे अधिक होना ज़रूरी है। तो मिनिमम 82, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है उनके लिए 82 और जनरल के 90 अंक होना कंपलसरी है। ये पहली बात हो गई। और किस बेस पर? जहाँ पे आपने इंटर के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है वहाँ पर। अब देखिए, अगर हम उसके अलावा बात करें, जैसे जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, तो बीएड कर रखा है तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन किया होगा तभी बीएड किया है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए या मान लीजिए बीएससी, जो भी आपने किया होगा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कंपलसरी है, ज़रूरी है कि आपका बीए में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों। तो 50% मार्क्स जो है आपका होना कंपलसरी है। उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कर रखा है, तो बीएड में भी आपका जो मार्क्स है वो 50% होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो बीए प्लस
बीएड, और दोनों में 50% मार्क का होना कंपलसरी है। ऐसे जो पीछे भी मैंने आपको बताया था, जो डिप्लोमा कोर्स थे और जो आप इंटर की बात कर रहे थे, तो इंटर में भी 50% और जो डिप्लोमा कोर्स था उसमें भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है, आपका प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आपने बीएड कर रखा है बीए के साथ, मतलब बीए और बीएड है, तब भी आपका सीटेट कंपलसरी है। और फिर वही चीज़ है, सीटेट में कितने मार्क्स, जनरल के लिए 90 मार्क्स 90 अंक, और अदर कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स 82 अंक होना कंपलसरी है। तो ये योग्यता होनी जरूरी है। जिनके पास ये योग्यता है वे लोग प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य हैं, वे लोग प्राइमरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज की, किस उम्र तक आप प्राइमरी के शिक्षक बन सकते हैं। तो जैसा आपको पता है, यह जो प्राइमरी का शिक्षक बनने का एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष है, 30 वर्ष, 30 ईयर, 30 वर्ष जनरल कैटेगरी। अब देखिए जनरल कैटेगरी से आप ओबीसी में आएंगे तो आपको देखिए 3 साल की छूट मिल रही है। तो 30 जनरल, ओबीसी में आएंगे 3 साल प्लस कर लीजिए तो 33। ओबीसी की एज लिमिट पीआरटी टीचर बनने के लिए, केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी टीचर बनने के लिए 33 रखी गई है, 3 साल के आरक्षण के बाद। इसी प्रकार से आप और नीचे आएंगे, आप एससी एसटी में आ रहे हैं, ये जो परीक्षार्थी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये सीमा 35 पहुंच जाती है। 30 साल जनरल की और 5 साल इनको वेटेज मिल रहा है, तो 30 5 35, 35 ईयर। उसी जगह पे अगर हम बात करें स्पेशली महिलाओं की, तो केवीएस में महिलाओं के लिए काफ़ी प्रेफरेंस है, काफ़ी मान लीजिए संभावनाएं हैं, काफ़ी उनके लिए सहूलियतें रखी गई हैं। तो महिलाओं के लिए जो एज लिमिटेशन है उसमें 40 साल, 40 ईयर का एज लिमिटेशन रखा गया है। आगे चलते हैं, यह जो केंद्रीय विद्यालय के भावी शिक्षक हैं उनके लिए अगली जो हम आपसे बात करने वाले हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया मतलब कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए कह सकते हैं फाइनली मान लीजिए मेन 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 लिखित परीक्षा। इसकी जो परीक्षा होती है वो लिखित परीक्षा होती है और यह ऑफलाइन परीक्षा होती है। ऑफलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। दूसरा पॉइंट, जो लोग लिखित परीक्षा में सॉर्ट आउट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको फिर साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, लेटर जारी किया जाता है। तो दूसरा चरण क्या हो गया, पहले चरण में परीक्षा देंगे। परीक्षा देने पर अगर आप मान लीजिए पास हो रहे हैं, उस कट ऑफ में आ रहे हैं, तो आपको साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप अपने टाइम पर जाकर के अपना साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। साक्षात्कार और आपका मेन जो था रिटन का, दोनों के मार्क्स को ऐड करके बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। तो उस मेरिट में आप आ रहे हैं तो फिर आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालय आवंटित होने पर मान लीजिए वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह है, फिर से वहाँ पे कागजातों की जो कागजात होते हैं उनकी जांच की जाती है और फिर आपका मान लीजिए फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो यह उसके सिलेक्शन का प्रोसेस है, चयन का प्रोसेस है। तो स्पेशली अभी मान लीजिए जो आपसे बात कर रहे हैं वो प्राइमरी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए हम फिर टीजीटी की बात करेंगे, ऐसे ही पीजीटी की बात करेंगे, और आप चाहेंगे तो और भी जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर भी बात करते रहेंगे। तो ये आपका चयन का प्रोसेस हो गया। अब देखिए, यह जो आप अगर मान लीजिए आप प्राइमरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
आप प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, तो आइए देखते हैं कि यह जो पीआरटी का पेपर होता है, इस पेपर में कितने मार्क्स कैसे कैसे आते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका टोटल जो मार्क्स होता है 150 अंक का पेपर होता है। और इस 150 अंक के पेपर को हम यहाँ पे 6 भागों में डिवाइड करके देख रहे हैं। तो देखिए, जो पहला भाग है वो आपका है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी से, जनरल इंग्लिश से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे पीआरटी में। प्राइमरी में 15 प्रश्न आपसे जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे। सेम ऐसे ही 15 अंक आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, 15 अंक का अंग्रेजी से, 15 क्वेश्चन 15 अंक के लिए हिंदी से। तो 15 30 अंक हो गया, 30 मार्क हो गए। इसके बाद आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, 30 अंक का, 30 अंक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, समसामयिक की। 30 क्वेश्चन 30 अंक। तो 30 मान लीजिए आपको ऊपर बताया गया था, 30 यहाँ हो गया, 30 30 60 हो गया। आगे देखिए, फिर आपका है 30 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी। तो यह जो तर्क शक्ति होती है, जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग से संबंधित आपके 30 प्रश्न आएंगे और इन 30 प्रश्नों को 30 अंक मिलेंगे। तो 30 30 60 30 90 90 अंक आपका हो गया। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह आपका है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसमें कुछ हिंदी के भी होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होते हैं, और मान लीजिए जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो एक प्रकार से फिर देखिएगा, 15 अंक हिंदी, 15 अंक अंग्रेजी, 15 15 30 30 अंक आपका रीजनिंग का, 30 30 60 हो गया, 15 15 30 और 30 इधर 60 हो गया। उसके बाद फिर 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स, 60 30 90 हो गया, और 90 में 60 क्वेश्चन आप जोड़ दीजिए सब्जेक्ट रिलेटेड। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वह टोटल 150 क्वेश्चन बनेंगे, 150 अंक के। तो ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यह जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये मान लीजिए कुछ मायने में बहुत अच्छा है, बढ़िया है कि आप इसमें चांस लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने पीछे इतने प्रोसेस देख लिए, आपने देखा कितने प्रोसेस गुजरते 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 आपने मान ली परीक्षा को क्रैक किया। तो आपने परीक्षा क्रैक किस लिए किया? सेवा के लिए और कुछ मेवा के लिए। तो अब देखिए आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई परीक्षार्थी केवीएस पीआरटी में चयनित होता है तो उसको कितना वेतन मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, अगर हम सैलरी की बात करें तो केवीएस में पीआरटी को जो सैलरी है उसका बेसिक जो है 35,400 से शुरू होता है, और वह जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे ये मैक्सिमम 1,12,400 रुपये तक जाता है, अभी का जो लेवल है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो 35,400 से शुरू होकर के 1,12,400 रुपये तक यह बेसिक जाएगा। अब देखिए, अगर हमें मान लीजिए इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो यह बेसिक है। बेसिक के ऊपर फिर आपको टीए मिलता है, उसके साथ साथ आपको डीए मिलता है, उसके साथ साथ आपको एचआरए मिलता है, उसके साथ साथ डीए ऑन टीए मिलता है। तो यह टीए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, मतलब यात्रा भत्ता, जो आप यात्रा करते हैं उसका भत्ता मिलता है बेसिक के ऊपर। उसके साथ साथ आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वह भी आपके सैलरी में ऐड होगा। उसके साथ साथ आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो जैसे आप जिस मकान में रहें, अगर आपको विद्यालय से मकान मान लीजिए रूम मिलेगा
तो आपका एचआरए कट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको विद्यालय में टीचर्स रूम नहीं मिल रहा है तो आपको उसके बदले में एचआरए मिलता है। तो आपका टीए हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया। उसके बाद यह जो डीए होता है, डीए ऑन टीए, मतलब महंगाई भत्ता किस पर, ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस पर भी आपको महंगाई भत्ता मिलता है। तो ये सभी आप जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, मान लीजिए जब केबीएस ज्वाइन करेंगे तो और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। फिर भी सब मिलाकर के जो मोटा मोटी है, अगर कोई भी व्यक्ति आज के समय में केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के पोस्ट पर सिलेक्ट हो रहा है तो उसका जो वेतन है वह वेतन मिनिमम 50,000 प्लस होता है। मतलब कहने का सेंस है कि आपका कम से कम इस श्योरिटी है कि 50,000 से ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और वह बढ़ करके 54,000, 55,000, ये मान लीजिए ऐसे इसी 50 से 60 के बीच में लगभग फिट बैठता है। तो आपको एक मतलब कि एक डाटा दिया गया 50,000 से प्लस, 50,000 से ज़्यादा सैलरी होती है इन हैंड फर्स्ट टाइम। जब पहली बार वेतन पाएंगे तो आपका 50,000 से ऊपर वेतन होगा। तो यह जो प्राइमरी का मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस है, उसकी जो योग्यता है, उससे संबंधित जो भी जानकारी जनरली एक कंप्यूटर को मान लीजिए पता होनी चाहिए, उससे संबंधित मैंने आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए। हम इसी तरीके से आपके साथ लगातार केवीएस से संबंधित वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो जैसे आज का वीडियो था, इस वीडियो में मैंने पीआरटी की बात की, अगला हम टीजीटी की बात करेंगे और स्पेशली अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट विशेष की बात करना चाहेगा तो हम उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको देंगे। तो ऐसे ही पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत से मान लीजिए जो भी मन में ख्यालात उठते हैं, जब हम एक कॉम्पिटिटर होते हैं, जब हम एक स्टूडेंट होते हैं तो उसमें मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं, उससे रिलेटेड जो हमने फील किया था उन सभी चीज़ों को लेकर के आपके सामने नए नए वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।